Subscribe the channel and click the bell icon to get latest update. हेलो स्टूडेंट्स, अमृत ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं डॉक्टर अमृत दहिया को। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेजाइजा। तो एस्कोमाइकोटिना सब डिवीज़न जो है उसी का ही एक मेंबर है, तो इसी के अंदर हम देखेंगे। तो टॉपिक जो है हमारा पेजाइजा। पेजाइजा अपने आप में क्या एक फंगस है जिसे हम कप फंजाई भी कहते हैं। ठीक है, इसके लिए जो शब्द है कप फंजाई। ठीक है, इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है जिसे एपोथीसियम कहा जाता है, वो दिखने में कप के जैसे होती है, इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, कप फंजाई। तो इसकी फोटो आप देख सकते हैं। तो इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी है वो आपको इस तरीके से दिखाई दे रही होगी, जैसे कप के फॉर्म में। एकदम सेम कप की तरह तो नहीं है, बट हाँ वो कप की तरह जो है नज़र आती है। एक पर्टिकुलर शेप ली हुई होती है, थोड़ी बहुत इधर उधर स्ट्रक्चर हो सकती है, बट दिखने में कप की जैसी स्ट्रक्चर बनती है, इसी वजह से इसे कप फंजाई भी कहा जाता है। ठीक है, तो पेजाइजा जो है सबसे जनरली तो एग्जाम में आमतौर पे यही पूछा था कि कप फंजाई कौन सी, तो एक नंबर में इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास में इसका सिस्टमेटिक पोजीशन। ठीक है, तो सिस्टमेटिक पोजीशन में जैसे कि आपको पता है किंगडम हम जो है क्या लिखते हैं, माइकोटा। ठीक है, डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन एस्को माइकोटिना, इसकी क्लास डिस्कोमाइसिटीज, क्लास ऑर्डर पेजाइजेल्स, फैमिली पेजाइजेसी एंड जीनस इज पेजाइजा। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन तो है कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। लगभग अगर देखा जाए तो इसकी लगभग 100 स्पीसीज जो होती है पेजाइजा की आपको देखने को मिलेगी। तो लगभग 100 स्पीसीज जो है वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेगी। उसकी कुछ स्पीसीज हैं जैसे कि आप जो है देख सकते हैं। तो स्पेशली जो पेजाइजा है, तो पेजाइजा के अंदर देखिए क्या है कि ये जो हम यहाँ पर स्टडी करते हैं डिस्कोमाइसिटीज क्लास। ठीक है, तो ये जो डिस्कोमाइसिटीज क्लास के जो मेंबर होते हैं स्पेशली क्या होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। तो सड़े गले पदार्थ होते हैं, या जैसे कि और भी कुछ प्लांट्स हैं या एनिमल्स का जो पार्ट्स हैं जो डेड हो चुके हैं, तो उन पर जो है ये अपना जीवन जो है वो सर्वाइव करते हैं या जीवन यापन करते हैं। तो ये जो फंजाई है वो मेनली क्या है, सेप्रोफिटिक है, मृतोपजीवी है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, सेप्रोफिटिक है ये। और इसमें कुछ हैं जैसे कि जो होते हैं वो इसके अलावा, जैसे कि सेप्रोफिटिक में ही हमने देखा तो सेप्रोफिटिक में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। कुछ जैसे कि शुगर पे अपना जीवन यापन करते हैं, कुछ सेलुलोज पे अपना जीवन यापन करते हैं, कुछ जो होते हैं प्रोटीन्स वगैरह इन पे अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसी के तरीका एक होता है जो कि अपने गोबर पे अपना जीवन यापन करता है। ठीक है, काऊ डंग जिसे कहते हैं। तो ये इनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कॉप्रोफिलस। तो कॉप्रोफिलस है, और इसमें जो है पेजाइजा जो है कॉप्रोफिलस के तौर पे हम याद करते हैं। एक और फंगस भी है जो कि आप लिख सकते हैं पिलोबोलस। ठीक है, पेजाइजा एंड पिलोबोलस जो है दो कवक जो है वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ जर्नल इसके बारे में लिख सकते हैं कि ये जो लगभग इसकी वर्ल्ड के अंदर 100 स्पीसीज होती हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये जो मुख्य तौर पे क्या होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। ठीक है, इनकी डिफरेंट स्पीसीज जो है वो आपको प्रजातियां जैसे कि देखने को मिलेगी, जिसमें वेसिक्यूलोसा है, रैमडेंटा है, इस तरह की स्पीसीज जो है वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पर जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि कॉप्रोफिलस होते हैं, कॉप्रोफिलस वर्ड भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो ये गोबर पे अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है इसका थैलस। थैलस में जो है किसका थैलस जो होता है वो किस तरह का होता है।
ठीक है। अब इसमें देखिए आपने जैसे कि फोटो देखी थी उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रूटिंग बॉडी नजर आ रही थी ऊपर की तरफ एपोथीसियम। तो इसका जो थैलस होता है वो क्या होता है, सब स्टेटम होता है, मतलब स्प्रेड विद इन द सब स्टेटम, जो हमारी जो मिट्टी की सतह है उसकी नीचे वाली सतह पर, ठीक है, मिट्टी के अंदर जो है ये वृद्धि करता है। तो इस तरीके से आपको दिखाई, जैसे कि आप देख लें प्लांट्स हैं तो प्लांट्स की जो जड़ें होती है, ठीक है, जैसे आप कोई भी घास ले लें या ले लें तो उनकी जो ऊपरी स्ट्रक्चर होती है वो आपको दिखाई देती है, बट उनका जो घास है वो आपको दिखाई नहीं देता। तो क्यों नहीं दिखाई देता? कि मिट्टी की सतह के नीचे वो वृद्धि करते हैं। तो इसी तरीके से इसका थैलस भी क्या होता है, सब स्टेटम ग्रोथ करता है, ठीक है। तो थैलस जो है वो इसका कैसा है, सब स्टेटम है, ठीक है। सब स्टेटम होता है, भूमि की सतह के नीचे जो है ये ग्रोथ करता है, ठीक है। इसका जो थैलस होगा वो क्या होता है, आपको यूनिन्यूक्लिएट आपको दिखाई देगा, मतलब एक ही केंद्रक होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है ये, ठीक है। जो सेल्स, जैसे कि एक सेल्स है, ठीक है, इसकी जो सेल्स है उसमें आपको एक ही केंद्रक जो है वो दिखाई देगा, तो ये यूनिन्यूक्लिएट होंगे थैलस। प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होते हैं, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होते हैं, मतलब ब्रांचिंग जो है, इसकी जो ब्रांचिंग है वो आपको दिखाई देगी। तो ये स्पेसिफिक फैक्टर हैं जो कि आप लिख सकते हैं। थैलस जो है सब स्टेटम है, यूनिन्यूक्लिएट है एंड प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड है, ठीक है। इसके अलावा भी क्या है, जैसे कि सेप्टेट है, जैसे कि आपको सेप्टा नजर आ रहे हैं, तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट्स हैं थैलस में, आप ध्यान रखिएगा पेजाइजा के केस में कि सबसे इंपॉर्टेंट सब स्टेटम वाला पॉइंट है। सब स्टेटम का मतलब ये है कि ये जो थैलस होता है वो जमीन के जो मिट्टी की सतह होती है उससे नीचे वृद्धि करता है, तो इस वजह से ये जो है दिखाई नहीं देता। ये कब दिखाई देता है, जब ये अपनी फ्रूटिंग बॉडी बना लेता है तो उस समय ये आपको दिखाई देगा। इसके अलावा इसका जो थैलस है वो होगा कैसे, तो थैलस जो होता है वो यूनिन्यूक्लिएट होता है, ठीक है। यूनिन्यूक्लिएट का मतलब क्या है कि जो सेल होगी उसके अंदर एक ही न्यूक्लियस होगा। प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होता है, ब्रांचिंग जो है वो आपको देखने को मिलेगी। सेप्टेट जो है और साथ ही साथ सेप्टा प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर जो है फीचर्स है इसमें आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो ये तो है पेजाइजा का थैलस। अब देखिए इसमें रिप्रोडक्शन। इससे पहले जो है इसको माइकोटिना वगैरह के मेंबर देखे थे तो उनमें आपको रिप्रोडक्शन जो है वेल कंडीशन में देखने को मिलता है। इसमें भी क्या होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता है, बट इनमें जो एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बहुत कम देखने को मिलता है। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो आपको कुछ स्पीसीज में देखने को मिल जाएगा, जैसे वेसिकुलोसा है, रेमडेंटा है, इनमें तो आपको देखने को मिलेगा, बट सब में नहीं मिलता, ठीक है। तो कुछ स्पीसीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आपको यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। बट ये क्या है, जनरली एब्सेंट होता है, ऐसे आपको लिखना होगा, जनरली एब्सेंट है ये, बट प्रेजेंट इन सम स्पीसीज, बट प्रेजेंट इन सम स्पीसीज, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं पेजाइजा वेसिक्युलोसा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, रेमडेंटा का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब में नहीं होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब इनमें होता है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरीके से होगा, तो वो आपको अगर लिखना हो तो आप लिखेंगे कि इसमें जो है एक तो कोनिडिया के माध्यम से एंड क्लेमाइडोस्पोर के माध्यम से, क्लेमाइडोस्पोर, कोनिडिया एंड क्लेमाइडोस्पोर के माध्यम से इनमें जो है आपको जो है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ठीक है। क्लेमाइडोस्पोर, तो इस तरीके से कोनिडिया एंड क्लेमाइडोस्पोर के तरीके से आपको जो है यहाँ पर रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। अब देखिए कोनिडिया कैसे बनता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इसका हम थैलस देखें, जैसे कि ये यूनिन्यूक्लिएट है और इसका थैलस कुछ इस तरीके से, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि सेल्स हैं, ठीक है, ये सेल्स ही क्या होती है, वर्टिकल ग्रो करने लग जाती है, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर जाकर इस तरीके से फूल जाएगी और इस पर जो है कोनिडिया का फॉर्मेशन जो है होने लग जाएगा। तो कोनिडियोफोर जो बनती है वो कोनिडियोफोर कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनती है। इसमें क्या होता है, कोई भी सेल जो होगी वो क्या करेगी, वर्टिकल
वर्टिकल जो है ग्रो करना शुरू कर देती है और ऊपर जाकर जो है फूल जाती है, ऐसे स्वेलिंग हो जाती है, जो वेसिकल जिसे हम बोलते हैं, तो वेसिकल की जैसे स्ट्रक्चर बना लेती है और इससे जो है कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ मैं बार बार, एक बार आप जब बेसिक देख लेते हैं कि कोनिडिया कैसे बनती है, तो बार बार हमें ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि कोनिडिया जो होती है वो जनरली क्या होती है। जैसे कि जो इसका हाइफी होता है, हाइफी के अंदर कोई भी सेल जो होगी वो क्या करेगी, वर्टिकल ग्रो करेगी और उससे क्या होगा, वेसिकल स्ट्रक्चर बन जाएगी एक लॉन्ग, ठीक है, और उस पर वेसिकल बनेगी टर्मिनेट पे और उससे जो है कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से, और क्लेमाइडोस्पोर जो है वो कब होता है, जैसे कि ये तो क्या होता है, अनुकूल परिस्थितियों में होता है, जब फेवरेबल कंडीशंस होती है उस समय होता है, बट क्लेमाइडोस्पोर जो बनता है वो कब बनता है, जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ, एडवर्स कंडीशंस होती है। एडवर्स कंडीशन में क्या होगा, जो सेल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर क्लेमाइडोस्पोर बनाना हो तो कैसे बनाना पड़ेगा आपको, जैसे इसका ये थैलस है, ठीक है, और थैलस में क्या होगा, ये जो वॉल है, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर सेल है और ये जो है इस तरीके से अपनी वॉल जो होती है मोटी कर लेती है। अब जो है ये जो सेल है वो जनरली क्या होती है, इंटर कैलोरी होती है, मतलब जो है सेल्स, जैसे कि ये टर्मिनल सेल नहीं होगी, ठीक है, जैसे इसके आसपास भी सेल्स होगी और ये बीच में होगी और इस तरीके से बन सकते हैं। ये एक या दो भी बन सकते हैं, जैसे कि यहाँ तो एक ही बना है, ये हो सकता है कि इस तरीके से ज़्यादा भी बने, तो इस तरीके से भी बन सकते हैं। हो क्या रहा है, यहाँ पर जो इसकी वॉल है, सेल वॉल है, वो क्या हो रही है, मोटी होने लग जाती है। साथ ही साथ जो है अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी क्या होने लग जाता है, कंडेंस होने लग जाता है, एक जो है एक कंडेंस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो है कुछ एनर्जी सोर्स के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, इनका जो है स्टोरेज होने लग जाता है, तो ऑयल स्टोर जो है ऑयल ड्रॉपलेट्स वगैरह जो है स्टोर होने लग जाएगी, ताकि जो है फर्दर जो है फेवरेबल कंडीशन आने पर ये जब जर्मिनेट होंगे तो इनको ये एनर्जी प्रोवाइड कर सके। तो ये इस तरीके से प्रोसेस होती है, यहाँ पर होती है। तो कोनिडिया एंड क्लेमाइडोस्पोर के माध्यम से जो होता है यहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है, कौन सा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें आप प्रेजेंट है, सेक्सुअल भी होता है, बट वो हम देखेंगे किस तरीके से होता है। तो पेजाइजा के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जनरली एब्सेंट होता है, ये आप जरूर ध्यान रखना, ठीक है। ये स्पेसिफिक है इसके साथ में कि आप इसी के मेंबर में देखेंगे तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पेजाइजा है उसी के केस में आपको देखने को मिलेगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एब्सेंट है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी क्या होता है, उसमें गैमेटेंजिया नहीं बनती है, वहाँ पर सोमेटोगेमी होती है, जो कि हम देखेंगे आगे। तो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्या होता है, जनरली एब्सेंट होता है, बट कुछ स्पीसीज जैसे पेजाइजा वेसिकुलस है तो इसमें ये प्रेजेंट होता है। और ये किस तरीके से होता है, कोनिडिया एंड क्लेमाइडोस्पोर के माध्यम से होता है। कोनिडिया में क्या होता है, जैसे कि थैलस है, उससे क्या होगा, एक डेवलप हो जाएगी वर्टिकल जो है फिलामेंट, और उससे जो है कोनिडिया फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और कोनिडिया फॉर्म जो होता है कोनिडिया फॉर्मेशन करता है। क्लेमाइडोस्पोर में क्या होता है कि जो इंटरकैलोरी सेल्स होती है, बीच की जो सेल्स होती है, अंतस जिसे बोलते हैं, अंतर्वेशी या जो भी अंतस है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो सेल्स है, कोशिकाएं होती है, वो अपनी भित्ति को क्या कर लेती है, वॉल जो होती है उसे मोटा कर लेती है और अंदर भी जो साइटोप्लाज्म वगैरह है वो भी कंडेंस हो जाता है। साथ ही साथ कुछ फूड स्टोरेज भी होता है, जैसे कि जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं उनको क्या कर लेती है, तेल की बूंदें हैं उनको संग्रहित कर लेती है, और इस तरीके से जो होता है क्लेमाइडोस्पोर बन जाता है। जब अनुकूल फेवरेबल कंडीशंस आएगी तो इसे जर्म ट्यूब बनेगी और ये अपना एक अलग माइसीलियम बना लेगी। तो इस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम इसमें देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे कि इसमें क्या होता है, जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो इसमें गैमेटेंजिया का निर्माण नहीं होगा, ठीक है, गैमेटेंजिया फॉर्मेशन जो होता है वो यहाँ पर नहीं होता। तो पेजाइजा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें अलग क्या है, ठीक है, यहाँ पर मेन पॉइंट यही है कि गैमेटेंजियल फॉर्मेशन जो होता है वो अब्सेंट होता है, ठीक है। तो गैमेटेंजियल फॉर्मेशन क्या है, अब्सेंट है। गैमेटेंजियल फॉर्मेशन मतलब इसमें एंथ्रीडियम एंड जो बन रही थी एस्कोगोनियम वगैरह जो बनती है वो यहाँ पर नहीं बनती है, ठीक है। तो गैमेटेंजियल फॉर्मेशन अब्सेंट है। तो किस तरीके से होगा, यहाँ पर सोमेटोगेमी होता है,
बाय सोमेटोगेमी। अब सोमेटोगेमी क्या होता है, ठीक है, सोमेटोगेमी है क्या अपने आप में, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो सोमेटोगेमी के माध्यम से होगा। और सोमेटोगेमी अपने आप में क्या है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि पेजाइजा जो है, पेजाइजा के जो डिफरेंट स्ट्रेन है, ठीक है। देखिए सोमेटोगेमी में क्या होता है, जो कवक तंतु है या जिसे हम क्या बोलते हैं फंगल हाइफी है, उसकी जो सेल्स होती हैं, जैसे कि हमने देखा था कि इसका जो थैलस है वो कुछ इस तरह से है। हमने पूरा थैलस नहीं बनाया, हम कुछ पार्ट बना रहे हैं जिसमें हम बता रहे हैं कि इसका थैलस है और वो कैसा है, यूनिन्यूक्लिएट है, ठीक है। इसी तरीके से इसके पास में कोई और थैलस भी जो है वो आ सकता है, ठीक है। ये थैलस है ही, साथ ही साथ जो है इसके साथ कोई और थैलस भी जो है यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इसके साथ में क्या है, दूसरा थैलस भी है जो कि पेजाइजा का ही है। तो इस केस में क्या होगा कि जैसे कि इनकी जो वॉल है बीच में सेप्टा जो है वो क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, और ये जो दोनों न्यूक्लियस हैं वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, डाइकैरियोन स्टेज बन गई है ना, डाइकैरियोन स्टेज आ गई। तो ये अपने आप में क्या है, सोमेटोगेमी की स्टेज है, जिसमें क्या हुआ है, जो हाइफी थे, ठीक है, उनके बीच में क्या हो गया, जो सेल्स आपस में मिक्स हो गई, जिसकी वजह से जो है न्यूक्लियस जो है वो एक दूसरे के पास आ गए। तो यहाँ सबसे पहले क्या हुआ, प्लाज्मोगेमी हुई है। यहाँ इसका साइटोप्लाज्म और इसका साइटोप्लाज्म यहाँ पर क्या हो गया, मिक्स हो गया, ठीक है, और उससे क्या आ गई, डाइकैरियोन स्टेज। तो ये क्या, यहाँ पर क्या हुआ है, सोमेटोगेमी। तो इस तरह का जो होता है रिप्रोडक्शन, उसे क्या कहा जाता है, सोमेटोगेमी। ये सोमेटोगेमी इस तरीके से भी हो सकती है, ठीक है, इस तरीके से भी देखिए, जैसे कि ये एक सेप था, यहाँ पर एक बार मैं फिर से बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ही पेजाइजा, मतलब पेजाइजा का थैलस था, उसी की जो हाइफी है, हाइफी के बीच में क्या जैसे सेप्टा बने हुए, तो ये क्या हो जाए, इस तरीके से डिसॉल्व हो जाए, और फिर उसकी वजह से जो है ये दोनों न्यूक्लियस पास में आ जाएं। तो इस तरीके से भी जो है सोमेटोगेमी हो सकती है, ठीक है। ये वाली सोमेटोगेमी है, इसे तो हम सोमेटोगेमी ही कहते हैं, बट ये जो है उससे हम वर्ड यूज करते हैं ऑटोगेमी, ठीक है। अगर ये इस तरीके से होता कि जो फंगल हाइफी था उसी के बीच में जो सेप्टा है, अगर वो मिक्स हो जाएं, ठीक, डिसॉल्व हो जाएं और इस तरीके से डाइकैरियोन स्टेज आ जाए, तो वो ऑटोगेमी होती है। बट ये जो है जहाँ पर डिफरेंट स्ट्रेन है और उनके बीच में जो है इस tरीके से सेल का जो है फ्यूजन हुआ है, ठीक है, प्लाज्मोगेमी हुई है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सोमेटोगेमी, ठीक है। तो थोड़ा सा ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब ये आप समझ गए, अब क्या होगा, ठीक है। अब आप देखिए जो डाइकैरियोन स्टेज आई है, ठीक है, अब ये जो डाइकैरियोन स्टेज आई है, तो ये आपको कुछ इस तरीके से जो है, अपन इसे इस तरीके से दिखा देते हैं कि डाइकैरियोन स्टेज जो है वो कुछ इस तरीके से आ गई। एक तो इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, और एक जो है, तो ये हेट्रोकैरियोन वाली स्टेज हो गई है। यहाँ पर होमोकैरियोन नहीं है क्योंकि अलग अलग स्ट्रैंड से न्यूक्लियस आए, तो ये क्या है, हेट्रोकैरियोन है। अब होगा क्या, हम क्या पढ़ते हैं, जैसे कि एस, ये जो पेजाइजा है वो किसका मेंबर है, एस्कोमाइकोटिना, सब डिवीजन इसका एस्कोमाइकोटिना, और एस्कोमाइकोटिना के अंदर क्या बनती है, एस्कस, और वह एस्कस किससे डेवलप होती है, डाइकैरियोन स्टेज से। तो यहाँ पर अब डाइकैरियोन स्टेज है तो इससे क्या बनेगी, एस्कस। तो इसके लिए क्या बनना जरूरी है, एस्कस हाइफी, है ना। ये जैसे कि ये डाइकैरियोन स्टेज है, ठीक है, डाइकैरियोन स्टेज है, और इससे क्या बनेगा, एस्कोजिनस हाइफी, ठीक है। हाइफी बनेगा तो कुछ इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो जाएगी। तो ये क्या है, एस्कोजिनस, मतलब ऐसा तंतु जिससे क्या हो, आगे चलकर एस्कस डेवलप हो। तो ये एस्कोजिनस हाइफी है। तो अब क्या होंगे, ये दोनों न्यूक्लियस जो है इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम सिर्फ और सिर्फ इसे ही बनाएं, तो ये जो है न्यूक्लियस जो है वो इसमें क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए, है ना। हमने सिर्फ और सिर्फ अब जो है इसी स्ट्रक्चर को बनाया है, ठीक है, यहाँ पर। तो ये जो है कुछ इस तरीके से आपको नजर आएंगे। अब क्या होगा, इसमें डिवीजन होगा, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं कि एस्कस में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, डिवीजन होता है, ठीक है। और डिवीजन होने से क्या होगा, इस तरीके से जो है स्टेज जो है वो आपको
देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हुआ क्या है ये देखिए, इसमें भी डिवीजन हो गए और यहाँ डिवीजन हो गए। अब जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्रोजियर नहीं बनता है। ठीक है, क्रोजियर नहीं बनेगा और इस वजह से क्या होगा, जो टर्मिनल सेल्स हैं वही क्या होगी यहाँ पर एस्कस में डेवलप हो जाएगी। तो यहाँ क्रोजियर नहीं बनता और टर्मिनल सेल जो होती है वही क्या होती है यहाँ पर किस में डेवलप हो जाएगी, ये एस्कस मदर सेल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर फर्दर क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली स्टेज थी। ठीक है, और सेप्टा तो बनेगा ही, यहाँ सेप्टा तो हमने बनाए, सेप्टा आप जो है इस तरीके से सेप्टा जो है वो बना दीजिए। अब क्या होगा, ये जो है ये स्टेज है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये वाली कंडीशन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा फर्दर, जैसे टर्मिनल सेल है यहाँ पर पूरा क्या क्रोजियर नहीं बना है, पर क्रोजियर नहीं बनने की वजह से क्या हुआ, टर्मिनल सेल जो है यहाँ पर ये जो टर्मिनल सेल है वो ही क्या होगी, एस्कस मदर सेल के तौर पे काम करेगी। टर्मिनल सेल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एस्कस मदर सेल के तौर पे। ठीक है, साथ ही साथ एक पॉइंट और है अपने को, हाँ इसमें ये जो है इसमें जो मिक्सिंग होगी वो कुछ इसी तरीके से होगी कि यहाँ पर जो ये न्यूक्लियस बनेंगे वो कुछ दोनों का मिक्स तो हमें करना ही होगा नहीं, अदरवाइज तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमारा कैसे होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपस में मिक्स हो गई। अब जो है हमें क्या करना है, इसमें डिवीजन। ठीक है, डिवीजन का आपको पता ही है कि ये एस्कस मदर सेल की तरह काम करेगी, टर्मिनल सेल। ठीक है, और यहाँ पर क्या होंगे, अब 8 एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या बन गए, इसमें डिवीजन होने से। तो यहाँ पर फर्स्ट तो क्या होता है, मियोसिस होता है। पहले जो है मियोसिस होगा और उसके बाद में जो है क्या होगा, माइटोसिस। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, पहले मियोसिस होता है और उसके बाद में क्या होता है, माइटोसिस होता है। टर्मिनल सेल है ये, और जो एस्कस मदर सेल है, और ये क्या थी 2n थी, और इसमें क्या हो गया मियोसिस। मियोसिस होने से 4 बनेंगे, फिर उसके बाद में 8 बन जाएंगे। तो इस तरीके से जो है एस्कस का फॉर्मेशन होता है। तो ये अपने आप में क्या है, एस्कस। ठीक है, और ये क्या है, एस्को स्पोर। बट इनिशियल कंडीशन में देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या लिखना पड़ता है। जैसे ये तो न्यूक्लियस था, ठीक है, तो ये न्यूक्लियस बन गए, 8 न्यूक्लियस बन गए। अब ये जो 8 न्यूक्लियस बने हैं वो क्या करेंगे, अपने चारों ओर एक वॉल बनाएंगे। ठीक है, एक वॉल का निर्माण करेंगे ताकि ये क्या बन सके, एस्कोस्पोर बन सके। ठीक है, तो इस तरीके से जो है एस्कोस्पोर बनेंगे। एस्कोस्पोर जो है वो क्या होते हैं, हाइलिन होते हैं। ठीक है, मतलब उनकी जो सरफेस होती है, मतलब ये ट्रांसपेरेंट बोल सकते हैं, लगभग ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, और सरफेस जो है वो स्मूथ भी हो सकती है और रफ भी हो सकती है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, स्मूथ और रफ हो सकती है। ठीक है, और जो स्ट्रक्चर है वो लगभग जो है जो शेप है वो राउंड शेप में भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप जो है लिख सकते हैं कि जो है ये स्पेरिकल जो होता है, स्पेरिकल शेप जो होती है, या ओव्यूल शेप भी लिखा जाता है, ओव्यूल्स भी लिख सकते हैं, एलिप्टिकल भी लिख सकते हैं। ये भी आप जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ओव्यूल शेप है या एलिप्टिकल जो है शेप जो है वो आपको यहाँ पर इनकी देखने को मिल सकती है। तो एस्कोस्पोर के बारे में ये पॉइंट जो है वो आपको ध्यान रखने चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो है ये जो इनका अरेंजमेंट है वो भी क्या होता है, थोड़ा सा ऑब्लिक्यू होता है। ऑब्लिक्यू अरेंजमेंट, इसका क्या मतलब है, जैसे कि इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो ये जो है कुछ इस तरीके से जो है वो अरेंज हो गए 8। ठीक है, तो कुछ तिरछे, मतलब तिरछे व्यवस्थित होते हैं। तो ये एस्कस बनी और इसमें 8 एस्कोस्पोर जो जिनकी सरफेस क्या हाइलिन है, स्मूथ और रफ सरफेस भी हो सकती है, ओव्यूल और एलिप्टिकल शेप हो सकती है, एंड साथ ही साथ जो है ये
ऑब्लिक अरेंजमेंट होता है, मतलब इनका जो तिरछा अरेंजमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये तो है इसमें एस्कस डेवलपमेंट। अब क्या होता है कि हम ये देखते आए हैं कि एस्कोमाइकोटिना के अंदर फ्रूटिंग बॉडीज बनती है। तो ये जो एस्कस बनते हैं वो क्या होते हैं, नेक्ड नहीं होते, वो कवर्ड स्ट्रक्चर होती है। और जब एस्कस कवर्ड स्ट्रक्चर में होता है तो एक फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, और यहाँ पर जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, एपोथीसियम। एपोथीसियम की वजह से ही पेजाइजा को हम क्या बोलते हैं, कप फंजाई। ठीक है, तो इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसे बनाने के लिए थोड़ा सा अपन ये जो है यहाँ चलो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रूटिंग बॉडी आराम से हम। ठीक है, तो साइड वाली सरफेस जो है उस पर जो है इस तरीके से आप जो है, तो ये जो है कवक तंतु ही हैं, फंगल हाइफी हैं, जो कि इस तरीके से अरेंज्ड हैं, एक सरफेस बना लेते हैं जिसे हम एक्स सिपुलम टर्म में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ये जो है इस तरीके से। अब क्या होगा, इनके ऊपर जो है आप देखेंगे कि जो है एस्कस डेवलप होगी। ठीक है, तो एस्कस जो है वो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर बनी हुई नजर आएगी। और भी फेयर डायग्राम आप जो है फोटो के अंदर देख सकते हैं, और भी हमें अच्छा डायग्राम अगर देखना हो कि किस तरीके से जो है वो आप बना सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो है इसके किनारे, इसके पास में क्या होता है, एपोफाइसिस भी अरेंज्ड होती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो है यहाँ पर जो है सेल्स जो हैं वो कुछ जो कवक तंतु होते हैं वो कुछ इस तरीके से लूजली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम वैसे सिंबॉलिक डायग्राम है, एकदम फेयर डायग्राम जो है आप फोटो में देख सकते हैं, उसको देख के आप बना सकते हैं। यहाँ पर समझाने के लिए है, तो ये जो है एस्कस बनी है, और एस्कस बनी है इसके अंदर क्या है, एस्कोस्पोर है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8, तो इस तरीके से। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी वो क्या है, एस्कस। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो क्या है, एस्कोस्पोर। इसके साथ में जो उपस्थित है वो है पैराफाइसिस। ठीक है, ये जो है स्ट्रक्चर उससे हम बोलते हैं, वैसे अगर बोला जाए तो पेरिडियम। ठीक है, साथ ही साथ जो है ये जो है एस्कस और पैराफाइसिस। ठीक है, एस्कस और पैराफाइसिस, एस्कस एंड पैराफाइसिस, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं हम, हाइमेनियम। हाइमेनियम ये इसका फर्स्ट पार्ट है जो कि आपको देखना है। साथ ही साथ जो है यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है जिससे क्या हो रहा है, सब हाइमेनियम और पैरा जो डेवलप हो रहा है, तो इस लेयर को हम बोलते हैं सब हाइमेनियम। सेकंड है, और थर्ड में देखिए क्या है, थर्ड के अंदर 2 पार्ट्स हैं, एक ये और एक ये बाहर वाला। तो इसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो है एक्स सिपुलम। ठीक है, इसमें जो आउटर है उसके लिए होगा एक्टो एक्स सिपुलम, एंड जो इनर पार्ट है उसके लिए टर्म यूज की जाती है कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट। तो इस तरीके से आपने क्या देखा था, यहाँ पर सोमेटोगेमी हुई, सोमेटोगेमी से डाइकैरियन स्टेज बनी, डाइकैरियन में एस्कोजेनस हाइफी डेवलप हुआ, एस्कोजेनस हाइफी में क्या हुआ, डिवीजन हुआ। ठीक है, ये एक अपने आप में माइटोटिक डिवीजन ही है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके से
टर्मिनल सेल जो होती है वो एस्कस मदर सेल में कन्वर्ट होती है, और उससे क्या होगा, मियोसिस एंड माइटोसिस होगा, जिससे क्या हो जाएंगे, एस्कस डेवलप हो जाएंगे। और ये एस्कस जो है आपको दिखने में कुछ इस तरीके से नजर आती है। एस्कस यहाँ पर नेक्ड नहीं है, कवर्ड स्ट्रक्चर होती है और इस तरीके से एक फ्रूटिंग बॉडी बनती है। यही फ्रूटिंग बॉडी जो है आपको जमीन पे ऊपर सतह पर दिखाई देती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कप। ठीक है, और ये कप जो है साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे हम क्या बोलते हैं, एपोथीसियम। ये फ्रूटिंग बॉडी जो है वो कौन सी है, एपोथीसियम। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या है, एपोथीसियम है। और इस तरीके से इसमें आप देखेंगे कि एस्कस फॉर्मेशन होता है। एस्कस जो है उसके अंदर 8 एस्कोस्पोर हैं और बाहर की तरफ क्या है, पैराफाइसिस है। एस्कस, तो इसको आप जब फ्रूटिंग बॉडी को लिखेंगे एपोथीसियम को, तो इसको इस तरीके से लिखना होगा कि एपोथीसियम जो होती है वो आपको यहाँ पर पेजाइजा जो है उसके अंदर आप लिखेंगे कि उदाहरण के तौर पे पेजाइजा में जो है एपोथीसियम उपस्थित होती है। एपोथीसियम जो संरचना होती है इसे 3 भागों में बांटा जाता है, हाइमेनियम, सब हाइमेनियम और एक्स सिपुलम। हाइमेनियम है क्या, हाइमेनियम जो होती है वो एपोथीसियम की सबसे भीतरी संरचना है, सबसे इनर पार्ट जो है वो क्या है, हाइमेनियम। हाइमेनियम जो होता है वो एस्कस और पैराफाइसिस से मिलकर बनता है। ठीक है, ये आपको लिखना है। ठीक है, साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हैं कि एस्कस कैसी है, पैराफाइसिस कैसा है। यहाँ पर एस्कस जो है वो एक बेलनाकार, एक लंबी बेलनाकार संरचना है जिसमें 8 एस्कोस्पोर होते हैं, और एस्कोस्पोर के बारे में आप ये लिख सकते हैं। साथ ही साथ पैराफाइसिस जो है, पैराफाइसिस यहाँ पर ये जो नजर आ रही है वो इस कवक तंतु की तरह ही होती है, कुछ इस तरीके से आप देखेंगे कि जैसे पैराफाइसिस है, और इस तरीके से ये आपको एक केंद्र की जो है यूनिन्यूक्लियेट जो होती है वो आपको देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात ये क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं। ठीक है, फर्टाइल नहीं होता, स्टेराइल होता है। ठीक है, ये आपको जरूर लिखना है। फिर उसके बाद में आपको जो है बताना है, सेकंड क्या है, सब हाइमेनियम। ये क्या होती है, ये जो है हाइमेनियम की नीचे वाली परत है, कवक तंतुओं की परत है। ठीक है, जो कि क्या बनाती है, हाइमेनियम बनाएगी। जैसे क्या होता है कि यहाँ पर सब हाइमेनियम है और इससे एस्कस बन गई। अब ये तो है नहीं कि एक बार ही बनेगी, एस्कस बन गई और इस एस्कस से क्या होंगे, एस्कोस्पोर जो है वो फ्री हो जाएंगे। एस्कोस्पोर जब फ्री होते हैं तो यहाँ से ऊपर से फ्री होते हैं वाटर की प्रेजेंस में। जैसे कि वाटर आता है तो वाटर की वजह से क्या होता है, ये ऊपर से फट जाती है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ओपरक्यूलम भी बोला जाता है यहाँ पर, और इससे जो है निकल जाते हैं। जब ये इससे निकलते हैं तो इस तरीके से आवाज़ आती है, हस। ठीक है, जैसे कि सांप करता है। ठीक है, तो हस इस तरह का जो है साउंड आता है। तो ये वाटर की प्रेजेंस में इससे बाहर निकल जाते हैं। तो बाहर निकलने के बाद में क्या होगा, एस्कस जो होती है वो टाइम के साथ में सूख जाती है और गिर जाती है। फिर यहाँ पर सब हाइमेनियम से फिर से जो है क्या बनेगी, हाइमेनियम बनेगी, एस्कस एंड पैराफाइसिस डेवलप होंगे। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। तो सब हाइमेनियम से हाइमेनियम डेवलप होते हैं, और ये हाइमेनियम के जस्ट नीचे वाली परत होती है। इसमें लास्ट में क्या है, एक्स सिपुलम। ये सबसे भारी संरचना है। ठीक है, एपोथीसियम की सबसे भारी संरचना क्या है, एक्स सिपुलम है, और इसे 2 भागों में बांटा जाता है, आउटर और इनर। आउटर पार्ट ये वाला है जो कि आप देख रहे हैं कि डेंस फंगल हाइफी से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये जो आउटर पार्ट होता है इसको एक्टो एक्स सिपुलम कहते हैं, और ये स्यूडोपेरेन्काइमा से मिलकर बनता है। ये पॉइंट आपको जरूर लिखना है, ये स्यूडोपेरेन्काइमा से मिलकर बनता है। और इनर पार्ट जो होता है वो लूजली अरेंज्ड फंगल हाइफी से मिलकर बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोसेनकाइमा। जो प्रोसेनकाइमा, क्योंकि जब फंगल हाइफी क्लोजली अरेंज्ड हो तो उससे हम क्या, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं वो होती है स्यूडोपेरेन्काइमा। और वहीं फंगल हाइफी जो है वो अगर लूजली अरेंज्ड हो, ठीक है, तो उसके लिए जो टर्म यूज होती है वो होती है प्रोसेनकाइमा। तो इनर पार्ट में, इनर जो है एक्सिपुलम का वो क्या होगा, प्रोसेनकाइमा से मिलकर बनता है, और इसे हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो होता है डेवलपमेंट होता है। ये तो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब लास्ट में जो है वो डिस्पर्जल जो होता है वो किस तरीके से होगा, एस्कस का। तो जब वाटर की प्रेजेंस होगी तो क्या होता है, एस्कस जो होती है वो स्वेल करती है और उससे क्या होती है, ऊपर से फट जाती है, और फटने से जो एस्कोस्पोर जो होते हैं वो इससे फ्री हो जाते हैं। फ्री होते हैं तो हस की आवाज़ के साथ फ्री होते हैं, एक एक करके फ्री होंगे, और जब ये खाली हो जाती है तो टाइम के साथ में सूख जाती है और ये गिर जाती है, और उसकी जगह नई एस्कस जो होती है वो डेवलप हो जाती है। तो इस तरीके से जो पेजाइजा होता है अपना जीवन काल पूरा करता है। ये था पेजाइजा का लाइफ साइकिल।
इसमें आप जो है जनरल लाइफ साइकिल बताएंगे तो आपको क्या करना होगा कि पेजाइजा के जो है थैलस बनाइए और उसके ऊपर कोनिडिया और क्लेमाइडोस्पोर के माध्यम से जो है अलैंगिक जनन दिखाइए और उससे आप सर्किल बना के पूरा कर दीजिए। और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनाएंगे तो इस तरीके से थैलस के साथ में ये बनाते हुए आपको एस्कस निकालना है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा जो है ये वाली जो स्टेज थी, यहाँ पर आप अगर इसे दिखाएं कि फ्रूटिंग बॉडी बनी हुई है, फ्रूटिंग बॉडी से क्या हो गया, एस्कस जो है वो फ्री हो गया और ये जो है वो जर्मिनेट होकर क्या बना लेगा, थैलस, ठीक है। तो इस तरीके से इनका लाइफ साइकिल जो होता है पूरा हो जाता है। इसी के साथ में पेजाइजा जो है वो कंप्लीट होता है। फिर हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में, इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए थैंक यू।